सीक्रेट वॉरियर्स की लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि किस तरह से निक फ्यूरी जो है अपने पुराने कमांडोज जिसमें डम डम डुगन और गैब्रियल जोन्स वगैरह शामिल होते हैं उनके साथ अपनी एक नई टीम बनाते हैं और अब वो फैसला करते हैं कि वो लोग डायरेक्ट जो है हैमर के उस बेस के ऊपर जाएंगे जहाँ पे उनका सामान मौजूद है, यानी कि जो द डॉग फैसिलिटी बताई थी जो कि सबसे ज़्यादा हाईली वेपन से कंटेंट फैसिलिटी, और वहाँ पे ये सिर्फ अपने कुछ चंद हज़ार एजेंट्स ले जाएंगे और वहाँ के 12,000-13,000 एजेंट से लड़ने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा था कि वहाँ पे जो है क्वेक को उन्होंने एक मिशन पे भेजा होता है जहाँ पे वो एक आदमी को रिक्रूट करती है। इसकी दरअसल पावर्स ये होती है कि वो कहीं पे भी जो है पोर्टल्स खोल सकता है, यानी टेलीपोर्ट हो सकता है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे किस तरह से निक फ्यूरी अपनी टीम को लीड करते हुए द डॉग के अंदर हमला करते हैं। अब आगे यहाँ से हम लोग वैसे शिफ्ट होते हैं डायरेक्टली द डॉग के अंदर, और यहाँ पे हम दो एजेंट्स को देख रहे होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद लॉकर रूम के अंदर होते हैं, और क्योंकि अब अपनी ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो वो कपड़े वगैरह चेंज के लिए घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दरअसल हम देखते हैं कि इसमें से एक एजेंट जो होता है वो नया होता है जो कि हैमर के लिए काम कर रहा है, और दूसरा वो पुराना होता है। पुराने से मेरा मतलब है कि वो शील्ड का एजेंट होता है, और वो लोग आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे शील्ड से काम कर रहे हो तो तुम्हें कितने साल हो गए हैं। तो बोलता है कि मुझे यहाँ पे 26 साल हो गए हैं काम करते हुए इन सब कामों में। तो बोलता क्या वो वाह तुम्हें 26 साल हो गए, मतलब तुम तो सच में एक हार्डकोर टाइप के एजेंट हो। वैसे मेरा नाम डेरिक रिचर्डसन है। तो बोलता कि मेरा नाम एरिक क्विनिंग है। और इस तरह वो लोग अपनी नॉर्मल बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पे बताता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें अब जो है रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जैसे लोग अगर यहाँ पे काम पे रहोगे तो हम जैसे को क्या होगा, मतलब हम लोग यंग जो लोग हैं तुम लोग कभी जब मौका नहीं दोगे तो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे। और इस तरह वो लोग यहाँ पे अपनी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वो बताता है कि निक फ्यूरी ने जो है मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करा है, मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब था जब शील्ड में रहा करता था, और मैं भी पहले दिन जब आया था काम पे तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, और निक फ्यूरी ने मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही थी जिनको मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ क्योंकि वो एडवाइस थी ही इतनी ज़बरदस्त। और इस तरह यहाँ से वो लोग जो है गेट की तरफ प्रोसीड करते हैं जहाँ से उनकी शिफ्ट वगैरह चेंज हो रही होती हैं, और यहाँ से वो लोग जो है ग्रिड का कंट्रोल जो है रीइनिशियलाइज कर देते हैं जो कि वहाँ की सिक्योरिटी ग्रिड होती है ताकि वो लोग निकल सकें। तो वो दूसरा एजेंट है अच्छा हाँ तो मुझे निक फ्यूरी के एडवाइस के बारे में बता रहे थे, तो वो क्या थी। तो बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बताई थी। नंबर 1 ये कि खूबसूरत लड़कियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा करो वरना कोई और जो है मौका देख के चौका मार देगा। तो वो एजेंट बोलता है कि अच्छा ये तो बढ़िया रूल है, लेकिन दूसरा रूल वो क्या था। और इस तरह देखते हैं कि जब वो लोग डॉक पर आते हैं यहाँ पे सामने तो देखते हैं कि वहाँ से सामने से कुछ हेलीकॉप्टर्स आ रहे होते हैं, और वो बोलता है कि दूसरा रूल वो बहुत ही, लेकिन वो दूसरा आदमी बोलता है कि जरा 1 मिनट आखिर का ये क्या है, हमारी तरफ इनकमिंग बूगीज हैं, ये डिफेंस सिस्टम ये चल क्यों नहीं रहे हमारे। तो पीछे से वो जो एजेंट होता है बोलता है क्योंकि मैंने उनको डिसेबल कर दिया है, क्या तुम अभी भी जानना नहीं चाहते हो कि वो दूसरी चीज़ क्या थी। तो बोलता है कि तुम्हें इस सब में क्या पड़ी हुई दूसरी चीज़ की, बताओ आखिरकार वो क्या थी। और वो बोलता है कि हॉलिंग कमांडो सिर्फ तभी रिटायर होते हैं जब वो उसके लिए तैयार हों, और मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ रिटायर होने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हैमर के अंदर जो है निक फ्यूरी का एक बंदा होता है जो कि हॉलिंग कमांडोज का हिस्सा होता है, और वो यहाँ पे इस ग्रेड को डिसेबल कर चुका है ताकि निक फ्यूरी वगैरह यहाँ पे आ सकें और जो चीज़ उनको चाहिए वो हासिल कर सकें। और यहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओके बॉयज हैप्पी हंटिंग, और इस तरह सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहीं से हम 24 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी लोगों को ये समझा रहे थे कि उनको किस तरह मिशन पे जाना है। और वहाँ पे डम डम डुगन बोलता है कि लिसन अब तुम लोगों के पास एक ज़रूरी मिशन है जो कि तुम लोग आज यहाँ पे सुनने वाले हो। हम लोग सीधा जाके हमला करने वाले हैं दी डॉग के ऊपर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम वहाँ से उस व्हीकल को चुराएंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त व्हीकल मानी जाती है इस मॉडर्न वारफेयर के अंदर, और वो है द हेली कैरियर जो कि हमारा बनाया हुआ है, और हम उसको वापसी हासिल करेंगे। तो वहाँ से एक आदमी बोलता है कि सर आप माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं डॉग के ऊपर इस वक्त जो हूँ ड्यूटी कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब के मुताबिक वहाँ पे 5000 आदमी है जो कि हर वक्त मौजूद रहते हैं। आपको क्या लगता है कि आप चंद 100 जो है यहाँ से एजेंट्स लेके जाएंगे और वहाँ पे 5000 एजेंट्स को आसानी से हरा देंगे? मेरे ख्याल से कोई मुश्किल टास्क नहीं होने वाला। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चे, ये मुश्किल नहीं उससे भी बदतर होने वाला है, क्योंकि डम डम डुगन बताता है कि हमें इंटेल मिली है अंदर से कि हैमर के वहाँ पे 5 या 6000 एजेंट्स नहीं बल्कि पूरे 11000 एजेंट्स हैं जो कि वहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड रहते हैं, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन हमें वहाँ पे सिर्फ घुसना है, चीज़ें अपने मतलब की लेनी है और वहाँ से निकलना है। हम वहाँ पे कोई लड़ने झगड़ने नहीं जा रहे हैं, कोई जंग करने नहीं जा रहे हैं।
हमारे पास एरिक है जो कि वहाँ के डॉक के ऊपर काम कर रहा है, वो हमारे लिए डिफेंस ग्रेड को जो है बंद कर देगा। उसके जरिए हम अपने लाइट चॉपर्स को लेकर आएंगे और स्मॉल ग्राउंड फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे। और डमडंग बोलता है कि वहाँ पे जो है हेली कैरियर के अंदर मैं वॉइस ऑथराइजेशन अपनी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरे अभी भी वहाँ पे एक्सेस जरूर मौजूद होंगे। और निक फ्यूरी बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज डमडंग ब्रुगन वहाँ पे असल्ट करता रहेगा, हम लोगों को कोई मसला नहीं होने वाला। तो वहाँ पे गैब्रियल जोन्स दोबारा खड़ा होकर बोलता है, क्या ये मतलब है तुम्हारा निक फ्यूरी? तुम 6 हेलीकॉप्टर को 100 जो है ग्राउंड ट्रूप्स लेके जाओगे और तुम्हें लगता है कि तुम ये सब जीत जाओगे? क्या तुम्हारा दिमाग खो चुका है? तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तो डमडंग बोलता है कि देखो, मैं तुम सबको पहले बता चुका हूँ कि निक फ्यूरी के लिए काम करना ये कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे स्टेक्स वो सच में बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन ये करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं तुमसे पहले बात ये साफ कर देता हूँ कि वहाँ पे जाना कोई बच्चों का काम नहीं होगा। वहाँ पे तुम कोई मजे के लिए नहीं जा रहे हो कि चलते फिरते जाओगे, एक हेली कैरियर चुरा के वापसी आ जाओगे। ये बात तुम लोग अपने जहन में रखना। हेल गैब्रियल, तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? अगर ये सब इतना आसान हो तो उसमें मजा ही क्या आएगा? क्या बाकी में उसमें कोई मजा आएगा भी तुम्हें? और इस तरह हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे 6 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे डॉक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर वो तबाह हो जाता है। और वो एजेंट बोलता है कि अभी हमने जॉनसन को लॉस्ट कर दिया है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ, मैंने उसको देखा। ये बताओ कि ग्राउंड के ऊपर हमारी क्या पोजीशन है? और वहाँ पे देखते हैं हम कि गैब्रियल ने जो है अपनी एक नई फोर्स लेकर गया हुआ होता है शील्ड की, जो कि ग्राउंड के ऊपर वहाँ से लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं निक। और यहाँ से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी जो एसएल गन जो इनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायर कर रही होती है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं, क्या तुम उसको देख रहे हो डमडम? उसको जल्द से जल्द काम तमाम करो। और इसलिए हम देखते हैं कि डमडम डूगन उस जो है बड़ी सी गन को बेकार कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वगैरह वहाँ से अपने मिसाइल्स वगैरह शूट करते हैं और उस डॉक के ऊपर जबरदस्त किस्म का हल्ला बोलते हैं, जिससे वो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे लैंड करवाते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि जहाँ से निक फ्यूरी एक पल यहाँ पे लैंड करवाते हैं सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स, पीछे से उनके ऊपर एक और जहाज आ गया होता है, जो कि वो भी द डॉक के पास ही आया है। और दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे पूरी की पूरी हाइड्रा जो है अपने सारे के सारे मेंबर्स के साथ वो यहाँ आ चुकी होती है। और वहाँ से एक एजेंट बोलता है कि हर कोई पोजीशन के अंदर है बैरन, हमारी फोर्सेस एंगेज होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपका कमांड का इंतजार कर रही हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि बैरन, स्ट्रकर, द गॉर्गन, द हाइव और क्रैकन ये चारों के चारों मौजूद होते हैं। और बैरन बोलता है, अब अगर ऐसी बात है तो फिर ये सब शुरू करो। और हम देख रहे हैं बेसिकली द डॉक के ऊपर यहाँ पे निक फ्यूरी जो है अपने हेलीकैरियर लेने के लिए आए। दरअसल यहाँ पे हाइड्रा के जो है वो भी बड़े बड़े एजेंट्स आ गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें अब कितनी ज्यादा मैसी होने वाली हैं। अब यहाँ से हम 13 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं। जैसा कि हमें शील्ड का प्लान दिखाया गया था कि निक फ्यूरी ने क्या प्लान किया है, तो इस तरफ हमें हाइड्रा का प्लान दिखाया जा रहा है कि 13 घंटे पहले क्या हो रहा था। और वो बताता है यहाँ पे क्रैकन कि हमारे पास एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने बताया कि निक फ्यूरी जो है हैमर के द डॉक के स्टेशन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा है, और वो भी आज ही। वो अपनी फ्लीट्स को रिगेन करना चाहता है वहाँ से। तो बैरन बोलता है कि तुम्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से मिली है? तो बोलता है कि नॉलेज हर इंसान के अंदर बहती रहती है, हर इंसान की कीमत होती है, और वो कीमत मैंने चुका के वो नॉलेज ले ली, जैसे हमारे नॉर्मल तमाम तरीके होते हैं। तो बैरन बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम जानते हो कि निक फ्यूरी वहीं जा रहा है तो मेरे ख्याल से हमें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तो मैडम हाइड्रा बोलती हैं, और हमारा जो दूसरा प्लान था उसके बारे में क्या हम उसको डिले कर देंगे? तो वाइपर बोलती है कि नहीं, इन लोगों को वहाँ पे जाने दो, हम लोग अपने उसी प्लान को प्रोसीड करेंगे जो हमने सोचा हुआ था, क्योंकि वो हमारा जो प्लान है वो ज्यादा जरूरी है निक फ्यूरी से खेलने के साथ। हम यहाँ पे जाके अपना प्लान प्रोसीड करेंगे और ये लोग निक फ्यूरी से निपटेंगे। तो बैरन बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, फिर क्रैकन अपनी जो है होर्स को समन करना शुरू करो, हमारे जो बीस्ट है उनको जगाना शुरू करो, और सून हम जो है उन लोगों की मरती हुई आवाजें सुनेंगे। तो क्रैकन बोलता है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, हम लोग सिर्फ 1 घंटे के अंदर निकलेंगे, हम लोग कुछ घंटों के अंदर यहाँ से निकलेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि बैरन, स्ट्राइकर, क्रैकन, हाइव और गॉर्गन जो यहाँ पे पहुंचे हुए, जबकि मैडम हाइड्रा और वाइपर वो अपने किसी और ही एक मिशन के ऊपर है जो कि हाइड्रा की दूसरी प्लानिंग थी। अब वो क्या है वो हम बहुत जल्द अभी सीरीज में आगे जाके देखेंगे। अब हम यहाँ से द डॉक के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आप सिचुएशन को समझ ही सकते हैं कि जहाँ पे हैमर के एजेंट्स, फॉलिंग कमांडोज और साथ में आप हाइड्रा के एजेंट्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पकने वाली है। और वहाँ पे डमडंग बोलता है कि ऑलमोस्ट निक फ्यूरी मैं कमांड सेंटर पहुंचने वाला हूँ। तो निक फ्यूरी बोलता है कि बहुत बढ़िया, जल्द से जल्द जाके कंट्रोल हासिल करो, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और वहीं से एरिक बोलता है कि कर्नल हमारी तरफ इनकमिंग आ रही है। और पीछे पलट के वो देखते हैं तो वहाँ पे सारे के सारे हाइड्रा के एजेंट्स आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कि हेल हाइड्रा, हेल हाइड्रा, हेल हाइड्रा। और इस तरह यहाँ पे हमें एक जबरदस्त किस्म का पैनल नजर आता है, जहाँ पे सारे के सारे हॉलिंग कमांडर्स और हाइड्रा के एजेंट्स और हैमर के एजेंट्स आपस में गुत्ता हुए होते हैं। और यहाँ पे द हाइव जो होता है वो दरअसल अपने अंदर से अजीब गरीब मॉन्स्टर्स कीड़े निकाल रहा होता है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये देखने में घिनौनी लग रही है। और उससे वो उनके एजेंट्स के मुंह पे मार रहा होता है, जिससे वो एजेंट्स के कंट्रोल में या वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहीं से हम देखते हैं सारी की सारी जंग के बीच एक आदमी के ऊपर फोकस पड़ता है, और वो कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी होता है। और सामने उसके द गॉर्गन खड़ा होता है, और निक फ्यूरी गॉर्गन को घूरते हुए देखते हैं और वो भी उसको घूरते हुए देखता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि गॉर्गन जो है वो अपनी तलवार निक फ्यूरी की तरफ फेंकता है, और वहाँ पे उसका जो साथी होता है वो वहाँ से आके पकड़ता है और निक फ्यूरी को बचा लेता है, और वो तलवार उसके सीने में घुस जाती है।
और यहीं से दूसरी जब हम हाइव को देख रहे होते हैं, वो अपने कीड़े इतने गंदे गंदे जो है निकाल निकाल के लोगों के ऊपर मार रहा होता है, जिसमें से कुछ कीड़े बॉम्ब का काम भी कर रहे होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि ये विलन जो है सच में एक बड़ा मॉन्स्टर है और उसको देख के इतनी घिन आ रही है, उसके काम भी घिनौने हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि इस धमाके के अंदर निक फ्यूरी जो है वो जख्मी हो जाते हैं और उनकी काफी बुरी हालत होती है। और ऊपर से उनके एक पैर आता है सीने के ऊपर और वो किसी और का नहीं था, क्रैकन किया होता है। और वो बोलता है कि बहुत लंबा अरसा हो चुका है निकोलस। तो निक फ्यूरी जो अपनी बुरी हालत में जमीन पे लेटे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अभी इतना भी लंबा वक्त नहीं हुआ है। लेकिन बैरन अपना ग्लव्स पहनता है और बोलता है चमकाते हुए, अब ये तुम्हारा आखिरी वक्त है फ्यूरी, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जैसे निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो पीछे से उनके एक पोर्टल खुलता है और इस पोर्टल के अंदर से कोई और नहीं बल्कि सारे के सारे सीक्रेट वॉरियर्स यानी कैटरपिलर की टीम आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नया हीरो भी शामिल होता है, यूयो की जगह पे पोर्टल खोल के इन सबको यहाँ पे लेकर आता है। और निक फ्यूरी साथ में ये भी बोलते हैं कि अभी मेरी मौत वो बहुत ज्यादा दूर है। टू बी कंटिन्यूड।